स्टूडेंट, मैं गुरदीप आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं NIOS इन्फो में। आज हम करने जा रहे हैं NIOS क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का, जो है कि नंबर सिस्टम। और आज हम इसकी पहली प्रश्नावली करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है मेन, वो सब कुछ करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख के आते तो आपको यहाँ के टॉपिक समझ नहीं आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से परिमेय संख्याएं तथा पूर्णांक पहचान कर लिखिए। हमें दिया गया है कुछ संख्या यहाँ पर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं। इसमें से हमें परिमेय संख्या और पूर्णांक को वो पहचान कर लिखना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। तो चलिए बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को सारे पूर्णांकों को लिख लेते हैं। पूर्णांक, तो इन सारे नंबरों में से पूर्णांकों को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, जो पूर्णांक होती है वो सारी संख्या होती है जो नंबर लाइन पे डायरेक्टली आती हूँ। तो 4 हमारा पूर्णांक होगा। माइनस का 3/4 पूर्णांक नहीं होगा। 5/6 भी पूर्णांक नहीं होगा। माइनस का 36 पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। अगली संख्या 12/7 भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखिए, देन ये वीडियो आप देखिए, तब आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। फिर 3/8 ये भी एक पूर्णांक नहीं है। 15/7 भी एक पूर्णांक नहीं होगा। लास्ट नंबर -6 ये हमारा एक पूर्णांक होगा। तो इसे लिख लेते हैं -6। तो इन सारी दी गई संख्याओं में जो हमारी पूर्णांक है कौन कौन सी हैं? 4 और -36 और -6। और दूसरी चीज हमें क्या बोली गई थी क्वेश्चन में? परिमेय संख्या लिखनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर 2 पे परिमेय संख्या। अब हमें पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले 4। आपको मैंने अच्छे से बताया था कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q ≠ 0 हो। यहाँ पर 4 क्या हमारा एक परिमेय संख्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी भी संख्या के हर में डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या नहीं होती है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 नोट करते हैं। तो यहाँ पर 4/1 हो जाएगा, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या होगी। दूसरी संख्या भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये भी हमारी जो कंडीशन है P/Q और Q ≠ 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। माइनस का 3/4। 5/6 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। माइनस का 36 इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। मैं आपको बता दूं, आपको केवल 36 या केवल 4 में लिखना, उसके डिनोमिनेटर में 1 को शो जरूर करना है, ताकि ये पूरी परिमेय संख्या के फॉर्म में दिखाई दे। अगला संख्या है 12/7, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या है 3/-8। माइनस का 8 ये हो सकता है डिनोमिनेटर में, बट 0 नहीं हो सकता, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या है 15/7, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। और इसी के साथ अगली संख्या है -6, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। इसी के साथ बड़ी ही आसानी से हमने पहला क्वेश्चन किया है खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से पहचान कर लिखिए जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है एवं परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये जो हमें संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर, ये सारी संख्याएं, इनमें से हमें पहचानना है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इनमें से हमें पहचानना है जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है और जो परिमेय संख्या नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है -7/4। तो -7/4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं होगी। -7/4 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे -7/4। ठीक है। अगली संख्या है 16। क्या 16 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है? हाँ बिल्कुल, 16 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट काउंटिंग में आती है।
अगला नंबर जो है वो है माइनस का 3/7। ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3/7। अगली संख्या है माइनस का 15। दोस्तों प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर इनफिनाइट तक जाए, तो माइनस का 15 तो 1 से छोटा नंबर है, इसलिए ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 15। अगली संख्या है 0। अब ना जो 0 नंबर है वो तो होल नंबर में आता है, यानी पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या से जस्ट एक नंबर पीछे, तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। अब 5/17 ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसको डिवाइड करने जाओगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। 3/-4 ये भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और अगला -4/3 ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बड़ी अच्छी तरह समझा रखा है कि संख्या कौन सी क्या होती है और किस प्रकार पहचानी जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वो वीडियो देखने के बाद। अगली संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, वो पहचाननी है। इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, वो संख्याएं पहचाननी है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी पूर्ण नहीं है। -7/4 ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अच्छा चलो एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, ये सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सॉरी ये जो सारी हमने जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वो लिखी हैं, तो इनमें से जो संख्या प्राकृतिक नहीं होगी वही संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस 0 का डिफरेंस है। पूर्ण संख्या में जो गिनती चालू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और इनफिनाइट तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या में 1 से। तो यहाँ पर जो हमने संख्याएं लिखी हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सारे के सारे, बट यहाँ पर हमने 0 भी लिखा है, पर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे। तो ये जो सारी संख्याएं उतार देते हैं इट इज यहाँ पर 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 हमारा एक प्राकृतिक संख्या और सॉरी पूर्ण संख्या है। तो चलो लिखते हैं फिर -7/4 -3/7 -15 0 नहीं लिखेंगे तो 5/17 3/-4 और -4/3। ये सारी हमारी वो संख्याएं हैं इन दी गई संख्याओं में जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगला जो कंडीशन है हमारा नंबर 3 का, वो कह रहा है पहचानना है जो पूर्णांक नहीं है। इन दी गई संख्याओं में वो संख्याएं पहचाननी है जो पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो नंबर लाइन पे हो। जिनमें से कौन कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है, चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहली संख्या है -7/4। ये भी हमारा एक पूर्णांक नहीं होगा, तो इसे लिख लेंगे हम यहाँ पर -7/4। अगली संख्या हमारे पास क्या है? 16। 16 एक पूर्णांक होगा क्योंकि डायरेक्ट नंबर लाइन पे आता है, तो 16 को नहीं लिखेंगे। अगली संख्या है -3/7। ये हमारा एक पूर्णांक नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। अगला नंबर हमारे पास है -15। -15 भी नंबर लाइन पे डायरेक्ट आता है। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो माइनस की साइड में 15वें नंबर में -15 होगा, तो ये हमारा एक पूर्णांक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अगली संख्या है 0। 0 जो है नंबर लाइन के एग्जैक्ट बीच में होता है, इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक है। 0 का कोई अपना साइन नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है, ना माइनस ना प्लस, पर ये 0 एक पूर्णांक है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। अगली संख्या है 5/17। ये हमारा एक पूर्णांक नहीं होगा, तो इसको लिख लेते हैं 5/। अगली संख्या है हमारे पास 3/-4। 3/-4 ये भी हमारा एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि ये भिन्न में है और ना ये नंबर लाइन पे डायरेक्ट आता है। अगली संख्या है हमारे पास -4/3। ये भी एक पूर्णांक नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे -4/3। अब तक हमने क्वेश्चन में क्या किया एक बार वो समझ लेते हैं। हमें कुछ संख्याएं दी गई थी और हमें उनमें से पहचानना था जो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इन दी गई संख्याओं में से ये सारी संख्या वे संख्याएं हैं जो प्राकृतिक नहीं है। और अगला कंडीशन में पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसी संख्या पहचाननी थी इन सभी संख्याओं में से जो कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं है। तो ये सारी वे संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है इन दी गई संख्याओं में। अगली कंडीशन के अनुसार हमें पहचानना था इन दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। तो इन दी गई संख्याओं में ये सारी संख्या पूर्णांक नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले कंडीशन की तरफ, जो कि है परिमेय संख्या नहीं है। जो हमें ये सारी संख्याएं दी गई हैं, इनमें से वे संख्या पहचाननी है जो कि
परिमेय संख्या नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे पहचानेंगे। माइनस का 7/4 ये एक परिमेय संख्या होगी, आपको अच्छी तरह से पता है, परिमेय संख्या की फॉर्म में लिखी हुई है। 16 अभी हमने पहले क्वेश्चन में जाना था कि अगर किसी भी नंबर के नीचे या डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसमें 1 होता है, तो 16 भी एक परिमेय संख्या होगी। माइनस का 3/7 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। माइनस का 15 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, ठीक है। 0। अब यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि कंडीशन हमारी क्या कहती थी, P/Q, यानी कि हम लिख सकते थे P/Q के रूप में, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा P 0 होगा, मतलब P 0 हो सकता है पर Q कुछ भी हो सकता है। तो P यानी 0 एक नंबर है, तो एक नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो हम इसको भी 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या क्या है हमारी, 5/17। 5/17 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। अगली संख्या है 3/-4, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। और इससे अगली -4/3, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हमें दी गई संख्याओं में सारी संख्या परिमेय संख्या है, ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो परिमेय संख्या ना हो, यानी जो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नन ऑफ अबव, यानी कि ऊपर दी गई संख्याओं में कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो परिमेय संख्या ना हो, ठीक है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फटाफट। माफ करिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दशा में क्या परिणामी संख्या एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक अथवा परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स में, हमें टोटल इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमें इनको सॉल्व करके बताना है कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगी, या फिर प्राकृतिक या फिर परिमेय संख्या। तो चलिए एक एक करके इसके सारे पार्टों को सॉल्व करते हैं। कुछ पार्ट इसमें सिमिलर होंगे तो मैं उसका एक आपको सॉल्व कर दूंगा और एक आपको होमवर्क में करना है। तो सबसे पहला जो उसका पार्ट है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर एक बारी। सबसे पहला जो है 3 + 7/3। अब हमें क्या करना है, हमें ये अभी मिश्रित भिन्न के फॉर्म में दे रखा है, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है। इसको सरल भिन्न में करने के बाद हमें ये देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कौन सी संख्या होगी। तो चलो देखते हैं। आपको पहले ये सीखना होगा कि जो मिश्रित भिन्न है जो सरल भिन्न में कैसे तब्दील करें, कैसे बदले। तो क्या आएगी, जो हमें भिन्न दिया होता है उसके प्लस में जो संख्या होती है, उसी संख्या को उस भिन्न के डिनोमिनेटर यानी उसके हर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको उसके अंश से यानी न्यूमिनेटर से प्लस करके, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे को 3 नंबर की संख्या यहाँ पर प्लस में दे रखी है और यहाँ पर हर हमारा 3 है, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर प्लस में 7 है तो 7 लिख देंगे ऐसे प्लस में। अपॉन में हमारी वही संख्या रहेगी जो पहले से ही भिन्न के अपॉन में है, यानी कि 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 9 और 7 16/3। तो हमने इस मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न यानी साधारण भिन्न में बदल लिया है। अब हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक है और या फिर नेचुरल नंबर है। तो चलो देखते हैं एक बारी। आप मुझे कमेंट में बताइए फटाफट कि कौन सी संख्या है 16/3। फटाफट कमेंट में बताइए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। हमारी 16/3 ये एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या। जो इसका पार्ट 2 है, एक बार लिख दो मैं बोर्ड पे, यहाँ पे इसका पार्ट 2 -3 + 10/4, ये इसका पार्ट सेकंड है। ये लगभग सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको प्रैक्टिस में मैं करने के लिए दूंगा। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है होमवर्क में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे होमवर्क दिए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे।
पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपको ये होमवर्क में दिया गया है, तो आप ये घर से करके लाइएगा। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो है, यहाँ पर करते हैं नंबर 3, माइनस का 8 और माइनस का 13। तो दो नंबर हमें माइनस में दे रखे हैं, तो आपको ये आता होगा माइनस माइनस के जो नंबर अगर हमें सम में दे रखे हो तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 और 13 कितने होंगे जोड़ने के बाद? 21। और जो साइन रहता है वो माइनस का रहता है, ठीक है। तो माइनस का 21, ठीक है। अब ये संख्या जो हमारे पास आंसर आया इसका ये क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, या नेचुरल नंबर है, या फिर होल नंबर है? ये आपको इसमें से बताना है। तो कौन सी संख्या होगी हमारी? एक नंबर 3 का आंसर क्या होगा? पूर्णांक संख्या। क्या होगी? पूर्णांक संख्या। क्योंकि ये ना हमारा एक होल नंबर है, ये ना हमारा एक नेचुरल नंबर है, ये हमारा पूर्णांक है। हम इसे परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, पर अभी जिस फॉर्म में ये है ज्यादा सूटेबल इस पे पूर्णांक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपको वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है उसकी। बता देता हूँ नेक्स्ट पार्ट क्या है। जो पार्ट नंबर 4 है हमारा, वो 12 - 12 है। ये पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम है, लगभग। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस में करना है। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन एक वीडियो में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो जो पार्ट नंबर 5 है उसमें हमें दी गई है 9/2 प्लस 1/2, ठीक है। इनको जोड़ के, इनको सॉल्व करके हमें बताना है इसका आंसर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो जो हमारे हर होते हैं हमें उनका एलसीएम लेना होता है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद ऊपर क्या लिखे, बड़ी बात आ जाती है फिर। तो अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 9 से, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो तो फिर से, तो 2 को 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 1 + 9 क्या हो जाएगा? 10/2। अब इसको आप काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है। 5/1 आ गया। अब ये कौन सी संख्या है, हमें क्या बतानी है? कौन सी संख्या है ये? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, या फिर इंटीजर? सॉरी, पूर्णांक इंटीजर एक ही चीज होती है। तो देखो अब अपॉन में 1 है, अगर यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारी 3 संख्या बनती है। कौन कौन सी संख्या बनती है कमेंट में बताइए। मैं आपको एक संख्या बताता हूँ। ये हमारा नेचुरल नंबर तो बनता ही है। इसका जो हमारा आंसर आया है 5, तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया 5। तो जो 5 है वो क्या होगी? 5 एक पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगी, और प्राकृतिक संख्या भी होगी। ये तीनों चीजों पे अप्लाई होती है। इससे पहले भी एक कंडीशन आई थी जहां पर पूर्णांक था और वही संख्या हमारी नेचुरल नंबर भी थी, ठीक है। सॉरी, पूर्णांक थी और परिमेय संख्या भी थी। तो हम ऐसे जो भी संख्या, जैसे 5 है, ये हमारी पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है। तो तीनों से एक चीज लिख सकते हैं। अगर आप कोई एक भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ, जो कि है 2 × 5/7। तो ये देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ऊपर या नीचे। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी संख्या ऐसे सिंगल दी हो तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, और मल्टीप्लाई जो भिन्न का जो गुणा होता है, जो भिन्न की मल्टीप्लिकेशन होती है, वो सामने सामने होती है। यानी ये 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये 7, और जो ये 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 10/7। अब 10/7 क्या होगा? 10/7 होगा एक परिमेय संख्या। तो पार्ट 6 का आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। अब जो पार्ट 7 है देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। पार्ट 7 का जो पार्ट है उसमें
पार्ट 7 क्या कह रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें ये लिखना है 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी हमें 8 को 3 से भाग देना है, ठीक है। मतलब अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जो भी संख्या यहाँ पर होती है वो संख्या हमेशा होती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो संख्या बाद में होती है वो होती है अंश में, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हमने तो सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो ये संख्या हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसका आंसर पॉइंट वगैरह में आएगा, तो हम इसे डायरेक्ट भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो भिन्न के रूप में हमारा आंसर क्या आया, 3/8। तो 3/8 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, तो हम लिख लेंगे आंसर 7वें पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा, साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो होता है खत्म। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप जरूर करिए। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो बताइए हमें, हम अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करके इनका जोड़ दर्शाइए। हमें इस क्वेश्चन में टोटल 3 भाग दे रखे हैं, यानी 3 पार्ट दे रखे हैं, और हमें नंबर लाइन का यूज करके इनके जोड़ को, इनके सम को दिखाना है नंबर लाइन पर। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, और सर 9 तक बना देंगे, एक बारी देख लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इधर भी लिख देते कुछ संख्या 1 2 3, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है हमको, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर 9 प्लस करना है, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक एक लाइन खींचनी है और उसके सामने एरो दे देना है, और इसके बता देना है कि लाइन किसको दर्शा रही है, 9 को। अब हमें इसमें से 7 को माइनस करना है, ठीक है। तो 7 को माइनस करने के लिए हम एक और लाइन कर देंगे, कैसे, 9 से उल्टी तरफ, इस तरफ 7 नंबर तक। तो 9 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो जो लाइन जाएगी ये 2 पर जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये लाइन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 7 को। तो ये 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों लाइन को अपना अपना एक नाम दे दो। इस लाइन का नाम हो गया A और इस लाइन का नाम हो गया B, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। फिर करना कैसे है, ये मैंने तो टेढ़ा मेढ़ा बनाया, पर आपको स्केल से प्रॉपर लाइन खींच के ही बनाना है, और आपको ऐसे ही माइनस करना है। अगला क्वेश्चन और तीसरा पार्ट एग्जैक्ट सेम है, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपके लिए इसका अलग से सॉल्यूशन बना के लाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो हुआ खत्म यहीं पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 में हमें बोला गया है कि जो हमें संख्याएं दी गई हैं, ये सारी जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अपने न्यूनतम स्तर पे, यानी सबसे छोटे रूप में है। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ एक बार, देखिए कि मान लीजिए कि एक संख्या है हमारे पास 5/25, ठीक है। तो ये संख्या क्या हमारी सबसे न्यूनतम स्तर पे है, क्या इसे और काटा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। देखो 5 को 5 से काटा जाता है, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, तो आंसर क्या आया 1/5, ठीक है। तो ये भी सबसे न्यूनतम स्तर पे है। इस टाइम क्या अपने न्यूनतम स्तर पे थी, नहीं थी। तो हमें ऐसे ही पहचानना है कि कौन सी संख्या ऐसे डिवाइड हो सकती है, जो संख्या ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से डिवाइड हो सकती है, तो उसका मतलब अपने न्यूनतम स्तर पे नहीं है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली जो संख्या है 8/12, क्या ये अपने न्यूनतम स्तर पे है? देखिए एक बार ध्यान से, ये दोनों संख्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है, मतलब 8 भी हमारा 2 से कटता है 4 बार में, 12 कटता है 6 बार में।
अब जो आंसर आया, क्या ये न्यूनतम स्तर है? नहीं, ये भी न्यूनतम स्तर नहीं है, ये भी कटता है। ये क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब जाके ये न्यूनतम स्तर पे पहुंची है। इसका मतलब जो हमारा 8/12 था, ये अपने न्यूनतम स्तर पे नहीं था, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमें पहचानना है इन सभी में से। तो ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया था ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे पहचानना है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? 8/12 तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने न्यूनतम स्तर पे नहीं है। तो 5/7, क्या ये दोनों संख्या किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही है? पूरी तरह से नहीं हो रही है। 5/7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती सिवाय अपने और 1 के। इन दोनों के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती। तो 5/7 अपने न्यूनतम स्तर पे है। -3/12, क्या ये अपने न्यूनतम स्तर पे है? क्या इसे और काटा नहीं जा सकता? तो एक बार ध्यान देने वाली बात समझिएगा आप, इसे और काटा जा सकता है। वो कैसे? तो इसे हम 3 के टेबल से काट सकते हैं। हम यहाँ पर इसे काट के 4 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 तिया 12, और इसे काट के हम 1 लिख सकते हैं और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? -3। ठीक है, इसीलिए ये सबसे न्यूनतम स्तर पे नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी नोट नहीं करने वाले, क्योंकि ये अपने न्यूनतम स्तर पे नहीं है। क्या था ऊपर? -3। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने तो ये आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। आपको ऐसा नहीं करना ऐसे मैंने किया, आपको डायरेक्ट ये करना है जो मैं आपको यहाँ पर आंसर में लिख के दे रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो ये तो सबसे न्यूनतम स्तर पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। -6/7, ये अपने न्यूनतम स्तर पे है, क्योंकि ये इसके अलावा ये दोनों नंबर किसी सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अगली संख्या है 2√3/27। क्या ये संख्या है जो किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो? किसी भी सेम नंबर से। तो क्या ये संख्या अपने न्यूनतम स्तर पे है? 2√3 और 27 रूट, ये अपने न्यूनतम स्तर पे है। तो इसे पहचानेंगे कैसे? एक बार से खोल के लिख लो, 2 × 3। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको नोट नहीं करना। 2 × √3 अपॉन में रूट का 27। क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं? 2 तो अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो वो तो कटेगा नहीं। ठीक है, पर ये कर सकते हैं। √3 × √3 और √3 × 9 रूट का 27। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1/9। तो अब ये क्या होगा? 2 × 1 2 और 9। इसका सबसे छोटा स्तर क्या होगा? 2/9। तो इसलिए ये संख्या जो है हमारी √3 × 2/27 रूट, ये सबसे न्यूनतम स्तर पे नहीं है, इसलिए हम इसको भी नोट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या रीजन है इसको नोट ना करने का। अगली संख्या है 15/24। क्या ये न्यूनतम स्तर पे है? क्या कोई नंबर ऐसा है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है? तो इसमें है। कौन सा नंबर है वो? देखो, 3 के टेबल में आता है 15 5 बार में, और 24 भी आता है 8 बार में। ठीक है, अब जाके सबसे न्यूनतम स्तर पे आया, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो इन सारी दी गई संख्याओं में जो संख्या अपने न्यूनतम स्तर पे है वो कौन सी संख्या है? 5/7 और -6/7। इसी के साथ होता है 5वां क्वेश्चन समाप्त। आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। अगर आपको NIOS से रिलेटेड कोई सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको NIOS में एडमिशन लेना हो तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट करें। आपको नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।